हैव यू एवर वंडर्ड कि अगर कोई लेटरल इंसाइजर्स ब्लॉक्ड हो, या जनरली आपने देखा है कि कैनाइन आपका ब्लॉक्ड रहता है, जैसे क्राउडिंग का केस होता है, उसमें करे क्या? ऑर्थोडोंटिक बायोमैकेनिक्स इसीलिए मुश्किल लगता है कि अगर कोई टूथ ब्लॉक्ड है तो उसमें हम ब्रैकेट का पोजीशन कैसे करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई केस होता है तो हम क्या करते हैं। जैसे ये हमारा केस है, इसमें हमारा लेटरल इंसाइजर ब्लॉक्ड है। ब्लॉक्ड होने की वजह से इसको प्लेस करने के लिए स्पेस नहीं था, तो हमने ये एक ओपन कॉइल स्प्रिंग प्लेस की है। ओपन कॉइल स्प्रिंग, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या रहेगी कि फ्लेक्सिबिलिटी अपनी शो करेगा। जैसे कि मैंने इसको बंद करने की कोशिश की, ये स्प्रिंग इस टाइम आपको एक्टिवेटेड दिख रहा है, तो ये इस वक्त कर क्या रहा है कि कैनाइन को पीछे और आगे सेंट्रल जो भी एंटीरियर में कॉन्ट्रैक्टिंग टूथ है उसको ये आगे धकेल रहा है। तो आपको दिख भी रहा है कि ये थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो गया वायर। तो हुआ क्या कि इसने इसको कैनाइन को डिस्टली और सेंट्रल को मीजली थ्रू करने की कोशिश करी, इसलिए आपको स्पेस दिख रहा है। अब जो स्पेस बन गया, इसमें आप लेटरल इंसाइजर को बॉन्ड करके इसको आप बाहर लाने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद क्या है कि रियल कॉन्सेप्ट लाइज हियर कि जब आप बॉन्डिंग करते हैं तो उसके बाद जैसे लेटरल इंसाइजर ब्लॉक्ड है, इस केस में ब्रैकेट पोजीशनिंग नॉर्मल नहीं होगी। ऐसे में होता क्या है कि लेटरल इंसाइजर का अगर आपको रूट टॉर्किंग पता हो तो उसमें होता क्या है कि रूट अंदर होता है, 10 डिग्री का उसमें टॉर्क होता है। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव रूट टॉर्क का मतलब कि रूट पोर्शन टुवर्ड्स द पैलेटल साइड होता है, इसीलिए हमारे जो सेंट्रल और लेटरल रहते हैं वो आपको फॉरवर्डली प्लेस दिखते हैं। तो ऐसे केस में क्या है, लेटरल ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, आप उसको बाहर लाना चाहते हैं। जैसे आप अपनी नाइटा वायर प्लेस करोगे, वो टूथ को टिल्ट करेगा बाहर की तरफ। तो फर्दर क्या करेगा, बिकॉज राउंड वायर में अनकंट्रोल टिपिंग होती है, उसमें आपका रूट पोजीशनिंग और फर्दर पैलेटली जाएगा। आप चाहते हो कि वो इतना फर्दर पैलेटली ना जाए, इस वजह से आप ब्रैकेट को इन्वर्ट कर दो। जैसे ही आपने ब्रैकेट को इन्वर्ट किया तो टॉर्क जो उसमें 10 डिग्री प्लस था, दैट विल बी बिकम -10 डिग्री। उससे वो रूट को बाहर की तरफ टुवर्ड्स द लेबियल सरफेस थ्रो करेगा। जब इसमें आप बॉन्डिंग करेंगे, अभी इनिशियली आप इसको बाहर लाने की कोशिश राउंड वायर पे करेंगे, उसमें तो आपका टॉर्किंग जाएगा टुवर्ड्स द पैलेट, मगर जब आप रेक्टेंगुलर वायर के ऊपर आओगे तब वो उसको धीरे धीरे करेक्ट करेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।